हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो अपना टॉपिक है वो है फंक्शन। रिलेशन के आगे का टॉपिक फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ये भी जैसे रिलेशन की बात हुई थी कि रिलेशन अर्थ पे जब लाइफ आई थी, अर्थ पे जब जीवन आया था उस टाइम जैसे रिलेशन आया था, वैसे अर्थ पे जैसे लाइफ आई थी उसी टाइम फंक्शन भी आ गया था। हो सकता है कि उसकी स्टडी बाद में हुई हो, लेकिन ये लाइफ के साथ ही फंक्शन हुआ था, डेवलप हुआ था। कैसे? जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखो ये राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। इधर इनकी मदर्स का सेट है, ये बेटों का सेट है, ये मदर्स का सेट है। कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा, ये मदर्स का सेट है। अब देखो इसमें जो रिलेशन डिफाइन करेंगे वो अपन डिफाइन करेंगे सन ऑफ। जो रिलेशन डिफाइन करेंगे वो क्या करेंगे? सन ऑफ। जैसे मैं राम इज सन ऑफ कौशल्या, भरत इज सन ऑफ कैकेयी, लक्ष्मण इज सन ऑफ सुमित्रा एंड शत्रुघ्न इज ऑल्सो सन ऑफ ए सुमित्रा। तो ये रिलेशन डिफाइन हो गए इसमें। दूसरा, मान लो इस रिलेशन, ये एक रिलेशन है। दूसरा इसका कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, सोमा। ये इसमें औरतों का सेट है। उल्टा करता हूं मैं, इसमें राम है, भरत है, लक्ष्मण है और शत्रुघ्न है। अब देखिए इसमें कौशल्या, और ये मदर और सन का जो है सेट है, इसको मैं रिलेशन ये डिफाइन करूंगा मदर ऑफ। कौशल्या इज मदर ऑफ राम, कैकेयी इज मदर ऑफ भरत, सुमित्रा इज मदर ऑफ लक्ष्मण एंड सुमित्रा ऑल्सो मदर ऑफ ए शत्रुघ्न एंड सोमा हैज नो सन। सोमा हैज नो बेबी, कोई बच्चा नहीं है सोमा के। तो देखो इस रिलेशन में और इस रिलेशन में फर्क क्या है? इस रिलेशन में और इस रिलेशन में फर्क क्या है? इस रिलेशन में हर एक जो सेट ए है, इसका हर एक एलिमेंट, इसका ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए इज एसोसिएट्स टू यूनिक एलिमेंट ऑफ दिस सेट बी। मतलब इस सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट के बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है, जुड़ रहा है। कैसे? राम है कौशल्या, भरत है कैकेयी, लक्ष्मण है सुमित्रा और शत्रुघ्न है वो भी सुमित्रा। ठीक है। इसमें जो आपका जो रिलेशन है उसमें राम कौशल्या है वो मदर ऑफ राम,
केकई है वो है मदर ऑफ भरत, सुमित्रा है वो मदर ऑफ लक्ष्मण, सुमित्रा इज मदर ऑफ शत्रुघ्न, एंड सोमा हैज नो बेबी। अब आपको शायद समझ में आया होगा। अब देखो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे अपन। यहां ये एक औरत ऐसी है जिसके बच्चा नहीं है, लेकिन शायद दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो बिना मां के हो। तो देखो इसमें देखिए, राम के भी माँ होगी, लक्ष्मण के भी माँ होगी, भरत के भी माँ होगी, शत्रुघ्न के माँ होगी, XYZ होगा उसके भी माँ होगी। तो जो सन ऑफ वाला रिलेशन है उसमें हर एक बच्चे के एक नेचुरल माँ होगी। नेचुरल माँ सिर्फ एक ही होगी, दो नहीं होंगी। जैसे राम के भी नेचुरल माँ है, भरत के भी एक, लक्ष्मण के भी एक ही माँ है, शत्रुघ्न के भी एक ही माँ। लेकिन यहाँ पे देखो कौशल्या के एक बेटा है, केकई के एक बेटा है, सुमित्रा के दो बेटे हैं। तो यहां देखो ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? यहां सुमित्रा है, इसकी दो इमेज है, एक तो लक्ष्मण है और एक शत्रुघ्न है। लेकिन यहां इसमें के किसी की भी दो इमेज नहीं है। किसी भी एलिमेंट जो सेट ए का एलिमेंट है, इसके कोई भी एलिमेंट इसके दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। देखो ये भी लक्ष्मण भी एक से जुड़ा हुआ है और शत्रुघ्न भी एक से जुड़ा हुआ है, ये भी एक से जुड़ा हुआ है, ये भी एक से। लेकिन यहाँ सुमित्रा दो एलिमेंट से जुड़ी हुई है। तो ये इस तरह का अगर कोई रिलेशन होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। इस तरह का रिलेशन होगा वो फंक्शन होगा। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है अगर सन और मदर का जो रिलेशन है उसको अगर आप डिफाइन करें तो वो रिलेशन फंक्शन होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बिना माँ के होगा और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके दो माँ होंगी। मतलब यूनिक एलिमेंट से वो एसोसिएट करेगा। नेक्स्ट बढ़िया आ गया। तब डेफिनेशन पे आते हैं अपन। डेफिनेशन देखिए इसकी, डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। जो अपन ने अभी लिए हैं सेट, वो दोनों नॉन एम्प्टी थे। एक में आपके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे और दूसरे में केकई सुमित्रा और कौशल्या थी। नो एम्प्टी सेट। देन ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखो दो आपके सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। एक रिलेशन का नाम चेंज किया, यहां पे एफ कर दिया रिलेशन को आर की जगह, क्योंकि स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा ये, जिसको आप फंक्शन बोलेंगे आगे चल के। तो देन ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दैट इज, आपको पता है कि ए टू बी अगर कोई होता है, रिलेशन होता है, तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। होता है या नहीं होता है? होता है। दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कहने का मतलब रिलेशन ए टू बी होगा, वो फंक्शन होगा। कब होगा? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, for each element of A there exists B belongs to B such that AB belongs to EF। देखो फिर देखो राम लक्ष्मण भरत एंड ए शत्रुघ्न, कौशल्या, केकई, सुमित्रा एंड मोना। ये अब इसमें अब देखिए आप, इसमें राम कौशल्या का बेटा है, लक्ष्मण केकई का बेटा है, लक्ष्मण सुमित्रा का बेटा है, भरत केकई का बेटा है और शत्रुघ्न सुमित्रा का बेटा है, मोना के कोई बच्चा नहीं है। अब देखो आप इसमें देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है, दोनों नॉन एम्प्टी हैं। दोनों में एक जो रिलेशन है वो एफ डिफाइन है, रिलेशन है वो एफ डिफाइन है इस ए से
बी में एक रिलेशन एफ डिफाइन है, तो आपका इसका हर एक एलिमेंट, इसका ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए, आपने इसको ए ले लिया, इसके हर एक एलिमेंट के लिए इस सेट बी में एक एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, और किस तरीके से एग्जिस्ट होना चाहिए कि इनका रिलेशन बन जाए, जैसे ए बी बिलोंग्स टू एफ बन जाए, जो रिलेशन है एफ है वो बन जाए। तो एक कंडीशन तो ये होगी कि इसका हर एक एलिमेंट इससे एसोसिएट होना चाहिए। सेकंड, ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ। वैसे इसमें ये कंडीशन नहीं है, ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए सी बिलोंग्स टू एफ होगा तो ये बी है, ये सी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आपको बताया कि एक बेटे, मान लो ये मैं कहूं कि राम कौशल्या, और फिर अगर दोबारा यहां राम आएगा तो राम इज सन ऑफ कौशल्या, राम इज सन ऑफ सी, देखो यहां बी है यहां सी है, राम इज सन ऑफ कौशल्या ही आएगा, तो इसलिए बी और सी दोनों इक्वल होंगे, मतलब इसकी एक ही इमेज आएगी, इसकी एक ही माँ होगी, इसलिए अगर आप नाम दूसरा भी लिखेंगे यहाँ पे तो उसको कौशल्या बनाना पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट, आगे उसी वही आपकी डेफिनेशन है वो आगे बढ़ी है। Thus, a non-void subset of A cross B is function from A to B। मतलब उस डेफिनेशन को दूसरी तरीके से दिया है। Thus, a non-void subset of A cross B is function from A to B if each element of A appears in some ordered pair in F। मतलब जो फंक्शन, जो आपका रिलेशन F है या जो फंक्शन F है, उसका जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो फर्स्ट सेट है ए, इसका एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के किसी न किसी एलिमेंट में आना चाहिए, अपीयर होना चाहिए, एंड नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब हर एक में आना, मतलब पूरे रिलेशन या आप जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, अब इसको स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इसलिए फंक्शन बोलेंगे, लेकिन इस फंक्शन का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें सेट एक का हर एक एलिमेंट दिखना चाहिए, अपीयर होना चाहिए, और वो रिपीट नहीं होना चाहिए, दो बार नहीं आना चाहिए। ये नेक्स्ट, और अदर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, अब वो तो एक डेफिनेशन हुई, दूसरी डेफिनेशन क्या है? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रूल और ए मेथड। वो जो आपने डेफिनेशन दी थी वो अपने रिलेशन के ऊपर बेस्ड होके दी थी कि भाई रिलेशन फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब देखो इसमें ये दूसरी हिसाब से दे रहा है, ये कह रहा है कि ए और बी दो आपके सेट हैं, ये सेट है एक्स वाई जेड, ये सेट है 1 2 3। अब ये कह रहा है लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए फंक्शन, मैं 4 और कर देता हूं, देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज रूल और मेथड और करस्पॉन्डेंस which associate each element of set A to a unique element of set B। कहने का मतलब ये कह रहा है कि X का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए इससे, और
सिर्फ इसका हर एक एलिमेंट एक से ही एसोसिएट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्स वाई 2 से एसोसिएट हो जाए, एक्स 1 से भी हो जाए, 2 से भी हो जाए। यहाँ से 2 तीर नहीं निकलने चाहिए, यहाँ 2 तीर मिल सकते हैं लेकिन तीर 2 निकलने नहीं चाहिए। कैसे? ऐसे नहीं निकलने चाहिए कि भाई कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ ये है, इसकी 2 इमेज हैं, इमेज एक ही होनी चाहिए। हाँ ऐसा हो सकता था, जो इसमें आगे वाले में देख लेंगे अपन। नोट फंक्शन, मैं इसको नोट फंक्शन लिख रहा हूं, और ये देखो ये आपका फंक्शन है या नहीं है, ये आपको देखना है। देखो यहाँ हर एलिमेंट ये 2 से, x2 से, y4 से और z3 से बिलोंग कर रहा है, तो ये इसको एसोसिएट कर रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन होगा। और इसका कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं, इसके एलिमेंट छूट सकते हैं लेकिन इसका कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और 2 से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तो इसको फंक्शन कहेंगे। यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। आगे देखिए, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब डेफिनेशन तो हो गई आपकी, डेफिनेशन के बाद में अपन अब क्या करना, अपन अब इसको लिखेंगे कैसे। मान लो f कोई फंक्शन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। 2 3 4 5 6 7 9, ये मान लो इसे बिलोंग कर रहा है, ये इसे बिलोंग कर रहा है और ये इसे बिलोंग कर रहा है। ये सेट A है, ये सेट B है। अब आप इसमें देखें, A से B में, B को ये कर रहा है, सेट है, A से B में एक रिलेशन फंक्शन f डिफाइन है, ये फंक्शन f डिफाइन है यहाँ से यहाँ A टू B। तो देखो आप अगर ध्यान दें तो ये देखो 2 5 से कर रहा है, तो आप x, ये फंक्शन f में आप 2 डाल रहे हैं, इस फंक्शन f में 2 डाल रहे हैं आप 2, इस फंक्शन f में 2 डाल रहे हैं तो 5 निकल के आ रहा है। जब इस फंक्शन f में आप 3 डाल रहे हैं, मतलब ये फंक्शन एक मशीन है जिसमें आप 2 डालेंगे तो 5 निकल के आएगा, 3 डालेंगे तो 7 निकल के आएगा और 4 डालेंगे तो 9 निकल के आएगा। ये निकल के आ रहा है। तो ये मशीन कैसे काम कर रही है देखो, अगर मैं इसमें x डालूंगा तो देखो ये 2 टाइम्स प्लस 1 f2 इज इक्वल टू, ये 2 है, इसको डबल करके 1 जोड़ रहा है यहाँ पे, ये फंक्शन है, इसको डबल करके 1 ऐड हो रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, ये फंक्शन आपका होगा। इसको देखें, आपको देखो ये 2 5 से जुड़ रहा है और ये फंक्शन के अंदर से जा रहा है इधर से, तो ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन इसको दुगुना करके 1 ऐड कर रहा है, 2 को दुगुना करके 1 ऐड कर दिया, 3 को भी दुगुना करके 1 ऐड कर दिया, 4 को भी दुगुना करके 1 ऐड कर दिया, और x डालेंगे तो x को भी दुगुना करके 1 ऐड कर देगा। तो ये एक आपका फंक्शन एक मशीन टाइप है जो इस तरीके से काम कर रही है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे। मान लो सेट A है, ये सेट B है, इस पे एक फंक्शन, इनके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन A टू B है, तो अपन लिखेंगे f, कहाँ से कहाँ डिफाइन है, A टू सेट A B। अब देखो आगे बढ़ेंगे, मैंने इसमें थोड़ा सा ये काम कर दिया, ये इसका काम है, ऊपर वाले का है ये। अब इसकी बात करेंगे, सेट A एंड सेट B आर 2 सेट्स हैविंग n एलिमेंट m एंड n एलिमेंट्स। सेट A में m एलिमेंट्स हैं, सेट B में n एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B इज n रेज़्ड टू पावर m। देखो कैसे,
मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यहाँ मेरे को स्पेस चाहिए। देखो वन टू ई, ये सेट ए है, ये सेट बी है। मैं एक फंक्शन यहां से यहां डिफाइन कर रहा हूं जिसका नाम है f1। फंक्शन का क्या नाम है? f1। अब देखो कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप। इसका ये एलिमेंट भी यहां जाएगा, इसका ये एलिमेंट भी यहां जाएगा। यहां एन ए इज इक्वल टू 2 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, एन बी इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अपने को ये बताना है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने डिफाइन होंगे अगर इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 1 एलिमेंट है। तो देखो बस एक आप जो दिख रहा है वही है, बस सिर्फ जो आपको फंक्शन दिख रहा है वही डिफाइन है, इसके अलावा कुछ डिफाइन नहीं है। मान लो दूसरा ऐसा हो 1 ओ ए बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहां एक फंक्शन f2 डिफाइन है, ये f1 था, ये f2 फंक्शन है। तो देखो कैसे कैसे डिफाइन हो सकता है। 1 ए से भी जुड़ सकता है, वन है वो बी से भी जुड़ सकता है। देखो यहां पे जब इसमें 2 एलिमेंट थे और इसमें 1 एलिमेंट है तो आपका फंक्शन बस एक ही फंक्शन डिफाइन हो रहा था कि 1 भी ए से जुड़ रहा है और 2 भी ए से जुड़ रहा है। लेकिन यहां आपका इसमें 1 एलिमेंट है, सेट ए में 1 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं। तो आपका जो फंक्शन है यहां 2 फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं, एक तो हो रहा है 1a और एक हो रहा है 1b। तो अब देखो आप इसमें अगर दोनों में 2 2 हों तो इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, 1 2 ए बी। सेट ए में 1 2 और सेट बी में ए बी। अब देखो आप इसमें आप एक रिलेशन ये डिफाइन, एक सेट ये, एक फंक्शन ये डिफाइन कर सकते हैं, एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन मैं इधर कर रहा हूं, एक फंक्शन आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, दो हो गए। तीसरा फंक्शन आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, और चौथा फंक्शन आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में अगर ये एलिमेंट है 1 2 ए में आपका एलिमेंट है 1 2 और बी में है ए बी, ये सेट ए है, ये बी है, ये सेट ए है, ये सेट ए बी है, ये आपका फंक्शन एक हो गया। फंक्शन ये फंक्शन हुआ है वो हुआ है 1b 2b, ये फंक्शन हुआ है 1a 2a, ये फंक्शन हुआ है 1a 2b, ये हुआ है 1b 2a। तो ये फंक्शन आपके 4 फंक्शन डिफाइन हुए हैं, इसमें अलग अलग 4 फंक्शन डिफाइन हो गए जब आपके पास 2 एलिमेंट थे ए में और 2 एलिमेंट थे बी में। तो इस तरीके से अगर आपके पास मान लो ज़्यादा एलिमेंट हों, 1 2 3 ए बी, इस तरीके से हो, तो आप क्या करेंगे। देखो इसमें अब आपको ये बड़ा पेचीदा काम हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए अपन डिफाइन कर सकते हैं, जैसे नंबर बढ़ेंगे आपके सेट्स में, आप इनको ऐसे पिक्चर इसकी दिखाना बड़ा मुश्किल होगा, कंडीशन बनाना बड़ा मुश्किल होगा। तो आप क्या करेंगे, देखो आपने पढ़ा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसमें अपना जो सिस्टम है, देखो इस 1 के पास में कितने ऑप्शन हैं, वो ये किस किस से जुड़ सकता है।
आपको देखना है कि ये 1 किस किस से जुड़ सकता है। 1 फ्री है, ए से भी जुड़ सकता है और बी से भी जुड़ सकता है। तो ये 1 ए से भी जुड़ सकता है और बी से भी जुड़ सकता है। तो इसके दो तरीके हो गए 1 के जुड़ने के, बी के 2 के जुड़ने के। 2 भी 1 से भी जुड़ सकता है और 2 से भी जुड़ सकता है, इसके भी दो तरीके हो गए। 3 है वो 1 से भी जुड़ सकता है, 2 से भी जुड़ सकता है। तो देखो ये क्या हो गया, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3। यहां इस सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट। सेट ई में 3 एलिमेंट्स हैं ए में और बी में 2 एलिमेंट्स हैं। आप देखिए इसमें, इसकी बात करेंगे आप, ये 1 1 से जुड़ा, ए से जुड़ा, 1 2 से जुड़ा, मतलब 1 के लिए भी एक ही ऑप्शन है और 2 के लिए भी एक ही ऑप्शन है। ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 2, नहीं सॉरी 1 रेज़ टू पावर 2। इसके लिए भी एक ऑप्शन, इसके लिए भी एक ऑप्शन। अब यहां देखिए आप, इसके लिए एक के लिए कितने ऑप्शन हैं, 1 2, ये 2 आ गया। अब इसमें देखिए, इस चारों के लिए इसमें से एक केस ले लीजिए। इस 1 के लिए कितने ऑप्शन हैं, ए से भी जुड़ सकता है, बी से भी जुड़ सकता है। इस 2 के लिए कितने ऑप्शन हैं, 2, ए से भी जुड़ सकता है, बी से भी एसोसिएट हो सकता है। ये 2 रेज़ टू पावर 2 हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 2 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3। ये NB2 है और ये NA1 है, सॉरी 3 है। तो ये इस रेज़ टू पावर ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, आपके पास फर्स्ट सेट है, उसमें m एलिमेंट है, A1 A2 AM। जरूरत नहीं है इसकी। आपके ये सेट A है, B सेट में एलिमेंट हैं n। इसमें n एलिमेंट है, B1 B2 B3 Bn। अब आपसे कोई पूछे कि जैसे आपने ये बताया है कि इसमें हाउ मेनी फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट A टू सेट B, देन व्हाट इज योर आंसर? 2 रेज़ टू पावर 3 आया था इसमें, जब इसमें 3 एलिमेंट्स थे, इसमें 2 एलिमेंट्स थे। तो अगर इसमें m एलिमेंट हैं और इसमें n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होगा? नंबर ऑफ ए फंक्शंस इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर m, n रेज़ टू पावर m। क्यों? इसके लिए, इस A1 के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? n ऑप्शन। A1 के लिए कितने ऑप्शन? n ऑप्शन। A2 के लिए कितने ऑप्शन? n ऑप्शन। A3 के लिए कितने ऑप्शन? n ऑप्शन। और AM के लिए कितने ऑप्शन? n ऑप्शन। तो ये n कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 अप टू m। तो ये आ जाएगा n रेज़ टू पावर m। तो ये आपका नंबर ऑफ फंक्शंस आ गया। नेक्स्ट, रियल फंक्शन क्या? देखो,
लेट f be a function from set A to set B। अगर आपके एक सेट A है, एक सेट B है, इस सेट B में एक सेट A है, एक सेट B है। अब अपन सिर्फ मैथमेटिक्स पे आएंगे, नंबर्स पे आएंगे, रियल नंबर आप जानते हो सभी। तो अगर A एंड B एक सेट, एक फंक्शन f है, वो सेट A से सेट B में डिफाइन है, और A और B क्या है, ये भी रियल नंबर का सबसेट है और ये भी रियल नंबर का सबसेट है। तो अपन कहेंगे f इज कॉल्ड ए रियल फंक्शन। रियल नंबर होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, इसमें रियल नंबर होने चाहिए। इसमें भी रियल नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें कोई अब कोई आदमी का नाम है वो नहीं। अब ये रियल नंबर्स की के ऊपर ही फंक्शन अपन डिफाइन करेंगे। और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, देखो ये बिलोंग्स टू नहीं है, ये सेट बी सबसेट ऑफ आर है, देन एफ इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड ए फंक्शन। ये इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, ये बी सबसेट ऑफ आर है। इफ सेट बी इज सबसेट ऑफ आर देन एफ इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड ए फंक्शन। और रियल फंक्शन क्या होगा, जब ए और बी दोनों। अब देखो फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। यहां पर अपने को फंक्शन की टेस्टिंग करनी है कि आपने ग्राफ खींचा कोई, और वो ग्राफ है, वो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको क्या करना है, एक बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब इसमें क्या होगा वर्टिकल लाइन टेस्ट में, ये आपका एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ग्राफ है। आप इसके ऊपर वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो आप देख रहे हो इस ग्राफ को वर्टिकल लाइन एक जगह ही काटती है। देखो वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करिए, ये वर्टिकल लाइंस इस ग्राफ को एक जगह आपकी काट रही है। दूसरा इसको देखेंगे, इसको भी ये वर्टिकल लाइन देखो, ये आपका ग्राफ है, वो ये है, इसको भी वर्टिकल लाइंस एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं। आप फिर ये आपका ग्राफ है, ग्राफ ये देखो आपका, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आप इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, आपके ग्राफ को वर्टिकल लाइन एक जगह ही ड्रॉ कर रही है। ये जो आपका ग्राफ है, इसको एक जगह ड्रॉ इंटरसेक्ट कर रही है। आपका एक ग्राफ ये है जो दिख रहा है आपको, इसके ऊपर भी अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो इस ग्राफ को भी वर्टिकल लाइन एक जगह ही काट रही है, एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। तो ये भी आपका, ये सारे के सारे फंक्शन होंगे कब, इस ग्राफ को वर्टिकल लाइन एक जगह काट रही है, हर एक लाइन इसको भी एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है। अब आगे देखो जो नहीं फंक्शन है वो उनके ग्राफ देखिए। जैसे मान लो एक आपका ग्राफ ये है, ये वाला, अब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहां पर इस ग्राफ को ये वर्टिकल लाइन कितनी जगह काट रही है, दो जगह। देखो ये पहले से खींची हुई वर्टिकल लाइन है, ये भी इसको दो जगह काट रही है। तो ये जो ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ, ये ग्राफ जो मैं इसको बोल्ड बना रहा हूं, ये ग्राफ है, ये इट इज नॉट ए फंक्शन। आप इसको देख लीजिए, ये आपका एलिप्स है, एलिप्स में देख लीजिए आप, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस दो पॉइंटों पे काट रही है वर्टिकल लाइन, और यहाँ भी दो पॉइंटों पे काट रही है, यहाँ भी दो पॉइंटों पे काट रही है, यहाँ भी दो पॉइंटों पे काट रही है। तो ये भी आपका फंक्शन नहीं है। ग्राफ आपका देखो, आपको दिख रहा हो तो ये है,
ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब आप वर्टिकल लाइन देखो ड्रा की हुई है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हुई है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हुई है, ये तो एक जगह ही काट रही है, लेकिन ये वर्टिकल लाइन देखो इसको कितनी जगह काट रही है, 2 जगह काट रही है। यहाँ ड्रॉ करोगे तो भी ये 3 टाइम्स काट रही है, 3 जगह। तो इस तरीके से ये भी फंक्शन नहीं है, और ये आपका ग्राफ है, ये वर्टिकल लाइन है, ये भी इसको 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी फंक्शन का ग्राफ है नहीं है। तो फंक्शन का ग्राफ कब होता है? जब उसको वर्टिकल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही इंटरसेक्ट करे। थैंक यू, फिर मिलेंगे। ओके।